1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध ने पाकिस्तान की ओर से बांग्लादेश को काफी जख्म दिए थे। उसके बाद से ही बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते कुछ बन नहीं पाए, लेकिन अब यूनुस सरकार इसे भी बदल रही है। पिछले ही हफ्ते पाकिस्तान का एक मालवाहक जहाज बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट पहुंचा। ये दोनों देशों के बीच पहला समुद्री संपर्क था। कराची से आए जहाज ने बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तट पर माल उतारा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधा समुद्री संपर्क एक ऐतिहासिक बदलाव साबित होगा। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के इस फैसले का प्रभाव भारत पर जरूर पड़ेगा। 182 मीटर लंबा कंटेनर शिप युआन शियांग फाजान कराची से चटगांव के लिए निकला था। इसने 11 नवंबर को सारा माल उतारा। न्यूज एजेंसी एएफपी ने चटगांव बंदरगाह अधिकारियों के हवाले से ये बताया कि जहाज पर पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के आया हुआ माल लदा हुआ था। इसमें बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कच्चे माल के साथ साथ खाद्य पदार्थ भी शामिल थे। पाकिस्तानी माल पहले फीडर नावों के जरिए बांग्लादेश तक पहुंचता था, मतलब माल श्रीलंका, मलेशिया या फिर सिंगापुर होते हुए बांग्लादेश तक आता था। हालांकि सितंबर में यूनुस सरकार ने पाकिस्तान माल के आयात पर बंदिशों में ढील दे दी। पहले माल आने पर इसके सामने से सर्वे किया जाता था, उसका निरीक्षण किया जाता था, लेकिन सीधे समुद्री लिंक स्थापित कर यूनुस सरकार पाकिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहती है। क्या बांग्लादेश की जनता पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध स्वीकार कर लेगी? वही पाकिस्तान जिसकी फौज कोई 5 दशक पहले बांग्लादेश में कत्लेआम मचा रही थी। 30 लाख से ज्यादा लोग जब मारे गए थे और हजारों महिलाओं का बलात्कार हुआ था। 1971 की जंग में भारत ने बंगाली स्वतंत्रता सेनानियों की मदद की थी और तब पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाने जाने वाला बांग्लादेश पश्चिमी पाकिस्तान के साथ 9 महीने के युद्ध के बाद एक आजाद राष्ट्र बना था। युद्ध के बाद बने बांग्लादेश में पाकिस्तान के लिए प्रेम कभी नहीं रहा। रहमान की अवामी लीग का केंद्रीय राजनीतिक एजेंडा ही यही था कि क्रूर युद्ध के दौरान पाकिस्तान द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए न्याय की मांग करना। ऐसे में भारत पहले से ही पाकिस्तान से चलने वाली आतंकी ट्रेनिंग कैंपों और नारकोटिक्स ट्रेड से परेशान है। इस्लामाबाद और ढाका की बढ़ती नजदीकियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और भी ज्यादा चिंता का विषय बन सकती हैं। आईएसआई इन नजदीकियों का फायदा उठाकर क्षेत्र में अशांति फैलाने की कोशिश कर सकता है और पहले भी बांग्लादेश के जरिए भारत में खलबली मचाने की कोशिश होती रही है। हसीना सरकार के साथ बेहतर संबंधों के चलते भारत अभी तक चटगांव बंदरगाह पर आईएसआई की गतिविधियों पर नजर रखता आया था, जहां 2004 में चीनी गोला बारूद के करीब 1500 बक्से जब्त किए गए थे। इस खेप की कीमत तकरीबन 4 से 5 और 7 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। कथित तौर पर आईएसआई इस खेप को भारत में प्रतिबंधित संगठन यूएलएफए यानी कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन यूनुस कहते हैं कि सरकार बदलने के बावजूद ढाका और नई दिल्ली के रिश्ते बेहद करीबी बने रहेंगे। अब देखना ये अहम होगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते अगर ज्यादा बढ़ते हैं तो भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा, क्या अलगाववाद बढ़ेगा, ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।